राम राम भाई सभी को। तो आज एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी जिसमें दो ट्रेड हुए मेरे, और एक निफ्टी में हुआ था, वो अभी ट्रेड लिया था मैंने। और जो बैंक निफ्टी का ट्रेड था उसको मैंने 4 आवर्स के आसपास में मैंने होल्ड किया उस ट्रेड को, और उसमें अच्छा खासा टारगेट दिखाने के बाद कुछ प्रॉफिट लेके जाओ इस रीजन से ट्रेलिंग एसएल लगाया था मैंने, वो हिट हो गया। और ट्रेलिंग एसएल क्यों लगाना जरूरी है वो भी देखने वाले, और ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट क्या है वो भी हम आज देखने वाले। तो देखिए क्या हुआ था, जब इधर से ये जो स्ट्रॉन्ग इधर से बाइंग दिख रही थी, कंसोलिडेशन हो रहा था, इधर से मैं अपसाइड के लिए नहीं बैठा था क्योंकि इधर लेवल नीचे था। ये लेवल के आसपास आता तो मैं अपसाइड के लिए बैठता, लेकिन इधर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक फेक ब्रेकडाउन दिया। और इधर ऑब्जर्वेशन एक ही किया था मैंने, जो कैंडल है ना, कैंडल बहुत ही बेरिश थी, और इस कैंडल को कवर अप करके उधर एक वॉल्यूम देखता हूँ मैं, और वॉल्यूम भी बढ़ गया था इस कैंडल पे। तो जब रिट्रेसमेंट आई तो कल टीएसएल गया था। ऐसा नहीं कि जब भी इधर इस एरिया का इस कैंडल के आसपास मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और ऐसा नहीं कि आपका सेटअप हर रोज चलेगा। कल आपने एसएल लगाया तो वो ट्रेड ही नहीं लेना, उससे वैसा भी कुछ नहीं है। आपका सेटअप है, सेटअप पे आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, वही आपको ट्रेड लेना ही चाहिए। उधर आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया बाद में। तो इसीलिए इस कैंडल पे ट्रेड लिया और उसको होल्ड किया, इधर तक होल्ड किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर तक होल्ड किया मैंने। ये देखिए कितना बड़ा स्पाइक आया था, जिसमें ये जो स्पाइक लगा था इसमें मैं डरने वाली कोई बात नहीं थी मुझे। इतना बड़ा स्पाइक आया, नीचे से ऊपर तक गया, इसमें कोई भी डरने वाली बात क्यों नहीं थी कि मैंने मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट के आसपास लगा के रखा था। और ये इतनी ह्यूज मूवमेंट आने के बाद भी मुझे ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट मिला, जिसमें मेरा जो स्टॉप लॉस है, जो कॉस्ट का भी स्टॉप लॉस है, वो उधर से चला नहीं गया। और मार्केट इधर आया तो मुझे 2500 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन मैं 1:4 के लिए रुका था, जिसमें 3000 का मुझे प्रॉफिट लेना था। तो उधर से ही मार्केट घुमा तो ट्रेलिंग एसएल जो लगाया था वो ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेलिंग एसएल कहाँ लगाया था, कहाँ पे ट्रेड लिया था, स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट की थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की थी 51,400 की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की थी, जिसमें सेलिंग प्राइस मेरी थी 215 रुपीज की, और ये सेल था 263 रुपीज का। और टारगेट लगा के रखा था मैंने 8 रुपीज का, क्योंकि मैंने लॉस किए है 3000 के 2 लॉस हुए इस मंथ में। 3000 के 2 लॉस है जो लिमिट के बाहर है, तो मुझे वो 2 दिन में 3000 का प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा, जो वो लॉस है वो कवर अप हो जाए, जिसमें हम थोड़ा और कम लॉस में आए। तो वो आज नहीं हुआ, लेकिन हम इस ट्रेड में कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही बाहर निकले। जब इधर मार्केट आया 114 के आसपास मार्केट आया, इधर क्या हुआ कि एक शार्प बाइंग आई थी मार्केट में, इधर से सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद कंसोलिडेशन किया, मेरा टारगेट तो इधर ही हिट हो गया था। लेकिन आज मैं बैठा था बड़े प्रॉफिट के लिए बैठा था, तो इसमें वेट किया प्रॉपरली बड़े प्रॉफिट का आने का। तो मार्केट इधर से फिर नीचे गया, आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया, इधर से और भी मार्केट नीचे चला गया। इधर बाइंग आया लेकिन कॉस्ट कैसे नहीं लिया, इधर से और नीचे गया, और इसने 48 रुपीज के आसपास का लो लगाया, 42 रुपीज का। और इधर से मैंने स्टॉप लॉस ट्रेड करके 114 को लगाया था, और इधर से मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इधर ही मैंने वो ट्रेड है उसको क्लोज कर दिया, और रिग्रेट कुछ भी नहीं हुआ। मैं प्रॉपरली वेट किया डिसिप्लिन के साथ कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, जो स्ट्राइक प्राइस मैंने सेल की थी वो 0 हो जाए, जिसमें 3000 का मुझे प्रॉफिट हो। तो दूसरा ट्रेड मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। दूसरा ट्रेड हुआ था मेरा निफ्टी में, जिसमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही में निकल गया था। निफ्टी में ट्रेड लिया था, जिधर जो ये जोन है इधर से रिजेक्शन रियल था मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास। तो इधर से ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट नीचे आया, और मैंने कॉस्ट के आसपास इसको अभी इस ट्रेड से भी एग्जिट किया। तो ये देख सकते हैं आप ट्रेलिंग एसएल लगाना क्यों जरूरी है। और इधर जो दूसरा ट्रेड है वो मेरे अकॉर्डिंग चला गया था
₹99 का, ₹299 का उसमें लो लगाया, लेकिन उधर से ही घूम गया तो मैंने इसको कॉस्ट के आसपास एग्जिट किया। तो देखते हैं हमने कितने प्रॉफिट में आज डे क्लोज। तो देखते हैं कोटक में, आपने कोटक में सेलिंग कीजिए, बाइंग कीजिए, जिसमें 0 ब्रोकरेज है कोटक में। तो ऑर्डर बुक देखिए, 2 ही ट्रेड हुए थे मेरे, जिसमें जो बैंक निफ्टी का ट्रेड है उसमें ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, जिसमें 2500 के आसपास प्रॉफिट देखा है। तो उसमें हमने 1400 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक किया, 1400-1500 के आसपास। और डे एंड में हमने 1459 का प्रॉफिट बुक किया है, जिसमें जो निफ्टी का ट्रेड है वो कॉस्ट पे एग्जिट किया है, जो 500-600 प्रॉफिट देखा है, लेकिन उसमें भी वो रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर हमें फॉलो करना है, वही मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड ये फॉलो करना ही है, जिसमें ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेड में प्रॉफिट में बैठने के लिए कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए मराठी ऑप्शन ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।